अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 10x का जो रिडक्शन फार्मूला है वो हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर n dx। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। इसमें सबसे पहले ये जो पावर n दी हुई है ना, इसको आपने ब्रेक करना है। अब ब्रेक आपने इसको करना है 10x पावर n-2 और साथ आप यहाँ पे क्या करते हैं 10 स्केयर एक्स करते हैं। इन दोनों की बेसिस से में पावर जब ऐड करेंगे तो वो दोबारा जो है वो पावर n ही यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो 10 स्केयर एक्स लिखा हुआ है इस पे अगर आप आइडेंटिटी लगाएं तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स -1 और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो 10x पावर n-2 है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर n-2 सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 10x पावर n-2 और साथ क्या आ जाएगा, साथ आपके पास dx आ जाएगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें और ये जो 10x पावर n-2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 10x पावर n-2 और साथ आप लिखते हैं सीकेंट स्केयर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर n-2 और dx। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे देखें आप ना पावर रूल लगा सकते हैं। अब पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी पावर n है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है f पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे देखें आपका फंक्शन जो लिखा हुआ है फंक्शन है आपके पास 10x। 10x का डेरिवेटिव आपके पास होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो इस पे आप जो पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर I इज इक्वल टू 10x पावर n-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर n-2 और dx। ठीक है। अब इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 10x होल पावर n-1 क्योंकि -2 + 1 वो -1 के इक्वल ही होगा डिवाइडेड बाई n-1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x पावर n-2 और dx। और ये आपके पास बेसिकली 10 का रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा और ये फार्मूला आपने याद भी करना है क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यूज भी किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n dx। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सीकेंट एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो पावर है इस पावर को आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू सीकेंट एक्स पावर n-2 और सीकेंट एक्स पावर 2 और dx। अब आपने क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना सीकेंट एक्स पावर n-2 और सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस पे अब आप क्या करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज करेंगे। देखें अब फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन हम कौन सा लेंगे। देखें बाय पार्ट्स में क्या होता है, पहली चीज आपने देखनी होती है इनवर्स फंक्शन, वो अगर ना हो फिर आपने देखना होता है लॉग फंक्शन, ये दोनों यहाँ पे नहीं है। फिर आपने क्या देखना होता है कि एक्स की कोई पावर दी हो, एक्स की पावर भी यहाँ पे नहीं है। तीसरी जो कंडीशन आपके पास होती है वो ये होती है कि जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको हम एज ए सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो होती है इंटीग्रेशन वो आपके पास होती है 10x। तो ये इजी है तो हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन और सीकेंट एक्स पावर n-2 इसको हम लेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंट एक्स पावर n-2 एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन आपके पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x
और उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आएगी, n-2 शुरू में, सीकेंट एक्स, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। और सीकेंट एक्स का साथ देखेंगे डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स और टेन एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब देखें इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट एक्स पावर n-2 टेन एक्स, और ये जो लिखा हुआ है ना n-2, ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, n-2 ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आप देखें ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास होगा n-2 -1, मतलब कि n-3 होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स पावर n-3, और साथ आएगा सीकेंट एक्स। उसके बाद ये टेन एक्स और ये टेन एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा टेन स्केयर एक्स, और साथ डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद पहली टर्म उसी तरह आएगी माइनस n-2, और इंटीग्रेशन ऑफ, देखें बेसिस सेम है, पावर्स जब ऐड होंगी तो n-3 + 1 होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स पावर n-2, और साथ ही जो टेन स्केयर एक्स लिखा हुआ है इस पे आप क्या करें, इस पे आप आइडेंटिटी यूज करके इसको सीकेंट में कन्वर्ट कर दें, तो ये फिर आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स -1, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें ये जो सीकेंट एक्स पावर n-2 है इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका उसी तरह आ जाएगा -n-2, और इसको जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप साथ इंटीग्रेशन को भी क्या करते हैं, सेपरेटली अप्लाई कर दें, ये फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n-2 सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n-2, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आएगा सीकेंट एक्स पावर n-2 टेन एक्स माइनस n-2, और ये जो लिखा हुआ है इसमें देखें बेसिस यहाँ पे सेम है, बेसिस अगर यहाँ पे सेम है तो पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, पावर जब ऐड होंगी तो -2 और +2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, तो ये आपका बनेगा फिर सीकेंट एक्स पावर n डी एक्स प्लस n-2, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n-2, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है ये देखें दोबारा आपका सवाल बन गया, मतलब कि ये दोबारा आपका आई बन गया, ठीक है। इसको अब आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई प्लस n-2 आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स पावर n-2 टेन एक्स प्लस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n-2 और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर आप आई कॉमन लें तो यहाँ पे आपका 1 आएगा प्लस n-2, ये चीज़ आ जाएगी, और ये उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे n n उसी तरह आएगा, और 1 - 2 ये आ जाएगा n-1, और n-1 जो आएगा उसको आप राइट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स पावर n-2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई n-1 प्लस n-2 डिवाइडेड बाई n-1, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स पावर n-2 और डी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा रिडक्शन फार्मूला सीकेंट एक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n, मतलब कि आपने इस क्वेश्चन में कॉट एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसकी जो पावर है उसको आप ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n-2, और साथ आप लिखेंगे कॉट स्केयर एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो कॉट स्केयर एक्स है इस पे आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर एक्स -1 डी एक्स। उसके बाद ये जो कॉट एक्स पावर n-2 है इसको आप इन दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n-2
और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n माइनस टू और डी एक्स। अब देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको तो आप इसी तरह ही लिखा रहने दें, लेकिन ये जो लिखा है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल देखें, एक तो लिखें यहाँ पे कॉट एक्स उसी तरह होल पावर n माइनस टू। अब ये जो कॉट एक्स लिखा हुआ है, कॉट एक्स का साथ होना चाहिए डेरिवेटिव। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n माइनस टू और डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप लगाएं पावर रूल, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स पावर n माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस टू प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होल पावर n माइनस टू और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स पावर, देखें माइनस टू प्लस वन वो माइनस वन के बराबर ही होता है, तो यह आ जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पावर n माइनस टू डी एक्स। तो ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा कॉट एक्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n। मतलब कि आप इस क्वेश्चन में कोसिकेंट एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू और साथ आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसको आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से आगे सॉल्व करना है। तो ये जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है इसको आप लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन। अब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो है जी माइनस कॉट एक्स। तो इसको आप लेंगे सेकंड और इसको आप लेंगे फर्स्ट, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू एज इट इज। और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन वो आपके पास होती है माइनस कॉट एक्स, माइनस यहाँ पे दोबारा आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये जो लिखा हुआ है इसका साथ यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पावर शुरू में आएगी, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस टू शुरू में और कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस थ्री आ जाएगा और फिर कोसिकेंट एक्स का आप यहाँ पे साथ लिखेंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और कोसिकेंट पावर n माइनस टू। उसके बाद देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होंगे और ये जो माइनस है इसको अगर आप बाहर लेके आए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। दूसरी चीज़ ये जो n माइनस टू है ये कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा n माइनस टू और इंटीग्रेशन देखें, ये देखें कोसिकेंट x पावर n माइनस थ्री है और यहाँ पे कोसिकेंट x पावर वन है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये आ जाएगा n माइनस टू। मतलब कि जो कोसिकेंट x की जो पावर है यहाँ पे आ जाएगी n माइनस टू और ये जो कॉट x है इस कॉट x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर x। अब आपने क्या करना है, ये पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी माइनस n माइनस टू। ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, कॉट स्क्वायर एक्स पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू और इसको आप लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो लिखा हुआ ना कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स और कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n माइनस टू और साथ आपका आ जाएगा कोसिकेंट एक्स पावर टू और माइनस
और 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स पावर n-2 और dx। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब पहली टर्म उसी तरह माइनस, अब ये जो n-2 है ना, इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और आप इंटीग्रेशन भी दोनों पे अप्लाई करें। दूसरी चीज़, ये जो कोसिकेंट एक्स लिखा हुआ है ना, इसकी बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगी तो ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे पावर n आ जाएगी, तो ये आ जाएगा फिर n-2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n dx। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, उसके बाद n-2 उसी तरह आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n-2 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये आपका दोबारा जो है वो सवाल बन गया, मतलब कि इसको आप आई लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा फिर आई प्लस n-2 आई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स पावर n-2, उसके बाद प्लस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n-2 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें आप आई कॉमन लें, बाकी आपका आ जाएगा 1 प्लस n-2 और ये जो लिखा हुआ है ये आपका फिलहाल आप इसको इस तरह लिखें और उसके बाद आपने क्या करना है, देखें ये आएगा आपका n-1 और n-1 जो आएगा इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स पावर n-2 डिवाइडेड बाय n-1 प्लस n-2 डिवाइडेड बाय n-1 इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स पावर n-2 और साथ आ जाएगा dx। तो ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा कोसिकेंट एक्स का। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला प्रूव किया था tan x का, उसके बाद हमने सेकेंड एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला है वो प्रूव किया है, उसके बाद कॉट एक्स और लास्ट पे हमने कोसिकेंट एक्स का जो रिडक्शन फार्मूला है वो हमने प्रूव किया है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।